ये मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मिथिलेश कुमार, अब जवाब देना है मिथिलेश कुमार, तो उससे बोलेंगे कि आवाज ही नहीं आ रही है। मिथिलेश कुमार, मिथिलेश जी को जवाब देना है तो अब कहेंगे हमको आवाज ही नहीं आ रही है। क्या मिथिलेश कुमार? ये तो राघवेंद्र कुमार भी जुड़ गए हैं, देखते हैं। प्रणाम प्रणाम। तो मिथिलेश से ये सवाल है कि अगर कोई काम वक्ता के बोलने के समय हो रहा हो। जब क्वेश्चन पूछेंगे तो आवाज कटेगी ही, हमको मालूम है। जब वक्ता के बोलने के समय कोई काम हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा टेंस प्रयोग में लाएंगे? हाँ, जब वक्ता के बोलने के समय कोई काम हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे? बोलिए मिथिलेश। प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो यानी आपने नहीं पढ़ा है। चलो यही सवाल विश्व धमाका से। बोलिए धमाका जी। जब वक्ता के बोलने के समय कोई काम हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं? हाँ, तो कौन? हाँ, तो कौन सा टेंस प्रयोग में लाते हैं? गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल मिथिलेश जी आपसे। यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए कौन सा टेंस प्रयोग में लाया जाता है? यूनिवर्सल ट्रुथ को दिखाने के लिए कौन सा टेंस प्रयोग में लाता है? सिंपल प्रेजेंट, ये सही बोले हैं आप, बिल्कुल सही। तीसरा सवाल विश्व धमाका से। कोई काम बीते हुए समय में शुरू हुआ है और वो अभी भी जारी है, ऐसी परिस्थिति में कौन सा टेंस प्रयोग में लाते हैं? हाँ, अच्छा, अब आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे फिर। एडमिट कर लिए हैं। हाँ बोलिए। काम बीते हुए समय में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, हम कौन सा टेंस प्रयोग में लाएंगे? बोलिए। गुड, गुड, बहुत अच्छा। एक सवाल और आपसे, है ना? मानवीय भावनाओं को दिखाने के लिए कौन सा टेंस प्रयोग में लाया जाता है? मानवीय भावनाओं को दिखाने के लिए, मानवीय भावनाओं को दिखाने के लिए कौन सा टेंस प्रयोग में लाया जाता है? गुड, ठीक है। अब एक सवाल मिथिलेश से। काम बीते हुए अनिश्चित समय में हुआ है, कौन सा टेंस प्रयोग में लाएंगे? काम बीते हुए अनिश्चित समय में हुआ है। आप धमाका जी बोल सकते हैं? काम बीते हुए अनिश्चित समय में हुआ है। नहीं, हमने लिखाया है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी देखिएगा जाकर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हाँ, हाँ आप ही से पूछ। हाँ ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखिए सब लोग। राघवेंद्र आप भी लिखिएगा यहां से। राघव आप भी लिखिएगा।
भस्म का प्रयोग खूब करते हैं धमाका जी हमारे। भस्म का प्रयोग खूब करते हैं आप, नहीं? एकदम हाथ वाथ सब में लगाए रहते हैं, ठीक है। तब न लगिएगा कि संस्कृत के पंडित हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। नहीं नहीं, ठीक है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, वो अच्छी चीज है। चलिए लिखिए, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। नंबर वन में लिखिएगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट टेंस इज, सिंपल पास्ट टेंस इज primarily used, simple past tense is primarily used, P-R-I-M-A-R-I-L-Y, used for a work, for a work. Simple, simple past tense is primarily, P-R-I-M-A-R-I-L-Y, used for a work done at, D-O-N-E, done at some definite, done at some definite time of past, some definite time of past, done at some definite time of past. ठीक है? एग्जाम्पल दीजिए, ये हिंदी लिख लीजिए पहले। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग प्राथमिक तौर पर, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग प्राथमिक तौर पर वैसी क्रियाओं के लिए होता है, वैसी क्रियाओं के लिए होता है। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग प्राथमिक तौर पर वैसी क्रियाओं के लिए होता है जो जो बीते हुए निश्चित समय में हुई हों, जो जो बीते हुए निश्चित समय हुई हों, जो बीते हुए निश्चित समय में हुई हों। ठीक है? एग्जाम्पल लिखिए, he went to Delhi yesterday, he went to he went to Delhi, went नहीं, went, W-E-N-T, go, went, gone. He went to Delhi yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, वह कल दिल्ली गया। ठीक है ना? तो काम बीते हुए समय में हुआ, लेकिन बीते हुए निश्चित समय में हुआ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बीते हुए अनिश्चित समय में कोई काम हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जब बीते हुए अनिश्चित समय में कोई काम हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, और जब बीते हुए निश्चित समय में कोई काम हुआ हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? नंबर टू लिखिए सिंपल पास्ट टेंस में, फॉर शोइंग, फॉर शोइंग, फॉर शोइंग, SHOWING, habitual action in past, habitual, HABITUAL, for showing habitual action in past. देख लिया? HABITUAL,
action, ACTION, in past. हिंदी लिख लो। भूतकाल की वैसी क्रियाएं, देखिए, भूतकाल की वैसी क्रियाएं, भूतकाल की वैसी क्रियाएं जो आदत बन जाती हैं, जो आदत बन जाती हैं, भूतकाल की वैसी क्रियाएं जो आदत बन जाती हैं, उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखिए, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू वो, WORE, WORE, वो, WO, वो कुर्ता, शेरवानी एंड कुर्ता, शेरवानी, SHER, जवाहरलाल नेहरू वोर, WORE, शेरवानी एंड कुर्ता, फुल स्टॉप। यानी जवाहरलाल नेहरू पहना करते थे शेरवानी एंड कुर्ता, वियर वोर, वोर V2 है, समझ रहे हो ना। तो ये अब तो जवाहरलाल नेहरू है नहीं, अब तो जवाहरलाल नेहरू है नहीं, है ना, अब तो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हम बीते हुए समय की आदतों को दिखा रहे हैं, और जब बीते हुए समय की आदतों को हम दिखाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में हम कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग, ठीक है ना। हाँ, चलिए तीसरा लिखिए, इफ टू और मोर देन टू वर्क्स, if two or more than two works, if two, TWO2, two or, and नहीं और लिखिए, if two or more than two, two, TWO2, works were done in sequence, in sequence, 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 in past, in past, comma, we use, WEV, use, simple past tense, we use simple past tense for each work, for each, EACH, each work, ठीक है। हिंदी में लिख डालो नीचे, अगर बीते हुए समय में, अगर बीते हुए समय में दो अथवा दो से ज्यादा काम, दो अथवा दो से ज्यादा काम क्रम में हुए हों,
क्रम में हुए हों, क्रम में हुए हों, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रत्येक काम के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। ही केम, ही HE ही केम CAME, ही केम। हाँ, एग्जाम्पल में नीचे लिखिएगा। हाँ, केम CAME, he came, comma, he saw SAW। हेलो, 2 मिनट बाद बात करते हैं, जरा सा ऑनलाइन क्लास में है पंकज जी। ठीक है, ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे? he came, comma, he saw, he came, comma, he saw, हाँ, comma, he conquered, CONQUERED, हाँ, he conquered, ठीक है। वह आया, उसने देखा, उसने विजय प्राप्त की। ये कहा गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट के लिए, सिकंदर महान के लिए ये कहा गया है। पहले उसका आना हुआ, फिर उसका देखना हुआ, फिर उसका विजय प्राप्त करना हुआ। तीनों काम क्रम में हुए हैं। और देखो, ही केम सब्जेक्ट प्लस V2, ये सिंपल पास्ट है। ही सॉ सब्जेक्ट प्लस V2, ये सिंपल पास्ट है। ही कंकर्ड सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी सिंपल पास्ट है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो इस रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये तीनों रूल समझ में आया? एक बार दोहरा देते हैं फिर से, ठीक है। पहला रूल कहता है कि बीते हुए निश्चित समय में कोई काम हुआ हो तो हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूल कहता है कि अगर हमें बीते हुए समय की आदतों को दिखाना हुआ हो तो हम कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल कहता है कि अगर 2 अथवा 2 से ज़्यादा काम पास्ट टेंस में क्रम में हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक काम के लिए हम कौन सा टेंस प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, और ये तीनों मैंने रूल अंग्रेजी में, हिंदी में और उदाहरण के साथ आपको लिखवा दिया है। अब आइए धमाका जी, जल्दी से हमें बताइए आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का? हाँ, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बता रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट। अच्छा मिथिलेश जी, आप बताइए हमको पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। पास्ट क्या बोले सर? परफेक्ट का हाँ। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट। सर बोले ना, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। अभी तो आप दूर हैं, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। मिथिलेश जी से हम कह रहे हैं अभी तो आप दूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन क्लास में अगर आप हमको रहते ना तो हम एक थप्पड़ लगाते आपको। एक स्ट्रक्चर नहीं याद हो रहा है आपसे? हाँ, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हैं, आप 25-30 किलोमीटर दूर हैं हमसे, लेकिन मैं खुश नहीं हुआ इससे। स्ट्रक्चर क्यों नहीं याद है?
ऑनलाइन क्लास है इसका मतलब डांट नहीं लगेगी, ये नहीं समझिएगा। मेरे बच्चे एकदम पढ़ाई में सही चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो। जब लिखाता हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको पढ़ेंगे। केवल खाना पूरी नहीं होता है। हम लोगों को जानते हैं, राजभवन से चिट्ठी आई हुई है कि बच्चों को ऑनलाइन जितना भी अच्छी पढ़ाई देने की कोशिश कीजिए आप लोग, और आप लोग सहयोग नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। हम यहाँ से इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो उम्मीद करेंगे ना आप भी कीजिएगा। क्लास में रहते तो मैं आपको दंड देता। मेरी बातों को गंभीरता से सुनिए और जो कहते हैं उसको ध्यान दीजिए, ठीक है? बुरा नहीं मानिएगा, आप ही के लिए कह रहे हैं। क्या सर छूट गया? बीन का प्रयोग होता है क्या परफेक्ट टेंस में? बीन का प्रयोग होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में बीन का प्रयोग होता है? आप बीन का प्रयोग कर रहे थे। ये पैसिव आप बोले हैं, मिथिलेश जी आप बोले हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 बोले हैं ना? जी सर, हाँ, तो है उसमें बीन। हम सर यही लिख लिए थे, तो- इसीलिए तो हमको लिख याद ली- हो गया। तो ये लिख- सब लिख लिया, इससे गलती हो तो गया। लिख लीजिएगा गलत, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो 3 बार बोलते हैं स्ट्रक्चर को, 3 बार बोलते हैं टेबल को, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? बोलिए। अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करता हूं कि बच्चों को लाभ मिले। तो है सर, आवाज़ भी जब से हमने ईयरफोन लगाया है, आवाज़ में भी उतनी दिक्कत नहीं होती होगी हमको लगता है। मेहनत कीजिए, मेहनत से जी मत चुराइए, ठीक है? बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात को, आप ही लोगों के लिए कहते हैं। मिथिलेश कुमार आवाज़ नहीं दे रहे हैं। मिथिलेश कुमार, जी सर। बुरा लग गया मेरी बात? क्या होता है सर? सर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। काट देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, धमाका जी ने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बताया है इसका। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि ऐसे कंडीशंस में हम कौन कौन सा टेंस यूज करते हैं। चलिए नंबर 1 लिखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज प्राइमरली यूज्ड। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is primarily used for a work. Past continuous tense is primarily PRIMARILY used USED for a work which was WHICH which was in progress in past, which was in progress PROGRESS in past PAST full stop in past, ठीक है? नीचे हिंदी लिख लीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग प्राथमिक तौर पर वैसी क्रियाओं के लिए होता है जो बीते हुए समय में प्रगति पर थी अथवा हो रही थी। जो बीते हुए समय में प्रगति पर थी अथवा हो रही थी। जो बीते हुए समय में प्रगति पर थी अथवा हो रही थी। ठीक है?
एग्जाम्पल लिखिए, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, 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 वह एक गीत गा रही थी। तो बीते हुए समय में ये काम हो रहा था, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हाँ, चलिए अब नंबर 2 लिखिए, इफ 2 or more than 2 works, if 2 TWO, क्या बोले सर? if if 2 TWO 2 or more than more than THAN, more than 2 TWO 2 works WORKS, where WERE where simultaneously, where simultaneously SIMUL, Where sir? where WERE where simultaneously SIMUL Spelling sir. SIMUL TANEOUSLY, फिर से बोल दो, SIMUL TANEOUSLY, SIMUL, SIMUL TANEOUSLY, simultaneously, in progress, in past, in past, comma, we use past continuous tense for each work, EACH, for each work, ठीक है। हिंदी लिख लो, अगर बीते हुए समय में 2 अथवा 2 से ज़्यादा काम साथ हो रहे हों, तो ऐसी परिस्थिति में हम प्रत्येक काम के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक काम के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक काम के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। लिख लिया? जी सर। चलिए एग्जाम्पल लिखिए नीचे, मोहन वॉज सिंगिंग, मोहन MOHAN was singing SINGING, and Radha was dancing, Radha was dancing, DANCING, Mohan was singing and Radha was dancing. मोहन गा रहा था और राधा नृत्य कर रही थी।
ठीक है ना? ना सर तो दोनों काम बीते हुए समय में साथ साथ हो रहा था। ठीक की हाँ, मोहन वॉज सिंगिंग एंड राधा वॉज डांसिंग। मोहन गा रहा था और राधा नृत्य कर रही थी। ठीक ना चाहता दोनों काम बीते हुए समय में साथ साथ हो रहा था। और आप देखो दोनों के लिए हमने क्या किया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया है। तो ये जो रूल है ऊपर में उसको फॉलो कर रहा है ना ये एग्जाम्पल, ठीक है ना? जी सर आज इतना ही रहने देते हैं, लेकिन कल फिर पढ़कर आइएगा। ठीक है सर और स्ट्रक्चर में अगर दिक्कत होगी तो डांट सुनिएगा, है ना? एकदम स्ट्रक्चर पे कमांड चाहिए मुझे। ठीक है, आज यहीं तक रहने दो। प्रणाम 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 सर प्रणाम।